नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण और साथ ही मनोरंजक भी है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो विषय पढ़ाऊँगी वो है स्वर संधि और उसके भेद। मैंने पिछले वीडियो में संधि की परिभाषा और संधि के भेदों के विषय में चर्चा की थी। इस वीडियो में मुख्य रूप से स्वर संधियों के विषय में चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्वर संधि पहचानने के वो आसान तरीके बताऊंगी जिनकी मदद से आप संधि को पहचानने में कोई भी गलती नहीं करेंगे और हमेशा आपको ये संधियाँ याद रहेंगी कि किस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है, किस तरह से आपको संधि करना है और किस शब्द में कौन सी संधि है। तो आइए चलते हैं स्वर संधि और स्वर संधि के भेदों के संबंध में जानकारी करने। और हाँ दोस्तों, इस समय आपकी परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। इसे देखकर आप संधि संबंधी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आप मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिससे कि मेरे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है PRS teaching_by_t। दोस्तों, मैंने अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए आप आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और आज के पाठ को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर संधि कब होती है। जब स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो विद्यार्थियों, स्वर है अ से लेकर अ तक। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो कुल मिला ये स्वर हैं और इनको मिलाने पर स्वर संधि होती है। जैसे अ के बाद ई आए, अ के बाद उ आए या आ के बाद ए आए। तो और ये तो आप जानते होंगे कि संधि दो शब्दों में मेल होने पर होती है। बस जो दो शब्द होते हैं उनमें से पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल होता है, तब संधि होती है। तो दोस्तों, स्वर संधि की परिभाषा जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं स्वर संधियों के भेदों की ओर और देखते हैं कि हिंदी व्याकरण में स्वर संधियों के कितने भेद बताए गए हैं। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। अब स्वर संधियों के भेदों को नाम बताने के बाद अब मैं क्रमशः एक एक संधि की परिभाषा और उसके उदाहरण से आपको परिचित कराने जा रही हूँ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले चलते हैं दीर्घ संधि की ओर और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है, अर्थात दीर्घ संधि किस प्रकार से होती है। जब हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ के बाद क्रमशः हर्ष या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। नियम इस तरह है, जैसे अ धन अ या आ, दोनों को जब हम मिलाएंगे तब
आदेश होगा आ। इसी तरह ई धन ई या ई दोनों को मिलाने पर ई आदेश होता है। उ धन उ अथवा उ, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तब दोनों को मिलाने पर उ आदेश कार्य होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं दीर्घ संधि के उदाहरणों के संबंध में जानकारी करने। आइए देखते हैं। कुछ शब्द आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला शब्द है सत्य धन आनंद। अब देखिए यहाँ पर संधि कार्य कहाँ होगा। सत्य में जो अंतिम वर्ण है वो है अ, या में अ है वो है, और फिर उसके बाद और आनंद, आनंद में जो पहला वर्ण है वो है आ। दोनों को जब मिलाया गया तो उनके स्थान पर आ आदेश हुआ और इस तरह एक शब्द बना जो है सत्यानंद। दूसरा शब्द है रवि धन ईश। दूसरा शब्द है रवि धन ईश। यहाँ पर भी रवि में अंतिम स्वर है ई और ईश में स्वर है ई। इन दोनों को मिलाने पर शब्द बना रवीश, अर्थात जो तो ई और ई दोनों के स्थान पर ई आदेश हुआ। अगला शब्द है भू धन उत्सर्ग। ऊ और ऊ दोनों को मिलाने पर दीर्घ ऊ हुआ और शब्द बना भूत सर्ग। तो दोस्तों अभी आपने दीर्घ संधि के उदाहरणों से यह समझ लिया होगा कि दीर्घ संधि किस तरह से होती, और दीर्घ संधि को पहचानना बहुत ही आसान है। आपको किसी शब्द के बीच में आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा मिले तो आप समझ जाइए कि वो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको परिचित कराती हूँ गुण संधि की परिभाषा से। गुण संधि को आप किस तरह से पहचानेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दीर्घ गुण संधि की परिभाषा की ओर, और अब मैं बताती हूँ गुण संधि की परिभाषा। जब अ या आ स्वरों के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या ऋ, लृ आए तो दोनों के स्थानों पर क्रमशः ए, ओ तथा अर और अल हो जाता। जैसे अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ऋ बराबर अर और अ धन लृ बराबर अल। तो दोस्तों आपने भी देखा होगा कि दोनों स्वरों को मिलाने पर ए, ओ, अर और अल आदेश कार्य होने पर गुण संधि होती है। तो विद्यार्थियों अब मैं आपको गुण संधि के कुछ उदाहरणों के द्वारा जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है उसे स्पष्ट कराती हूँ। आइए देखते हैं गुण संधि के उदाहरण हैं। पहला शब्द है राज धन इंद्र। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अ और ई दोनों को मिलाने पर ए आदेश हुआ है और शब्द बना है राजेंद्र। दूसरा शब्द है सर्व धन उदय। यहाँ पर अ और उ इनको मिलाने पर ओ आदेश हुआ है और शब्द बना सर्वोदय। इसी प्रकार शब्द है महाधन उदधि। आ और उ दोनों को मिलाया गया तब ओ आदेश हुआ और शब्द बन गया महोदधि। अगला शब्द है राज धन ऋषि। तो अ और ऋ इनको जब मिलाया गया तो दोनों के स्थान पर आदेश हो गया अर और शब्द बन गया राजर्षि। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि गुण संधि के नियमों के विषय में कि कैसे गुण संधि में स्वरों का मेल होता है। सबसे मूल बात आप याद रखें कि जब कभी भी आपको शब्द के मध्य में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर और अल इन शब्दों का आभास हो तो आप बहुत आसानी से समझ लें कि ये शब्द गुण संधि के उदाहरण हैं और आपके मन में कोई भी शंका नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं चर्चा करूंगी
वृद्धि संधि की परिभाषा के संबंध में कि वृद्धि संधि किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वृद्धि संधि की परिभाषा। वृद्धि संधि में जब अ या आ के बाद ई, ए, ऐ या ओ और औ, ऋ और लृ आते हैं, तब दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ, औ, आर तथा आल हो जाते हैं। अब किस तरह से होते हैं? दो शब्द जब होंगे तो पहले शब्द के अंत में अ हो या आ हो, और जो दूसरा शब्द है उसमें पहला वर्ण ए हो या ऐ हो, तब दोनों को मिलाने पर ऐ परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह अ हो या आ हो और उसके बाद ओ या औ आए, तब दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। अ हो या आ हो और इसके बाद ऋ हो, तब दोनों को मिलाने पर आर आदेश होता है। इसी तरह अ और लृ या आ और लृ, इनको मिलाने पर आल आदेश होता है। तो विद्यार्थियों, ये है वृद्धि संधि की परिभाषा। अब आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं वृद्धि संधि के उदाहरणों के संबंध में, जिससे यह नियम स्पष्ट हो जाएगा। वृद्धि संधि के उदाहरण है, पहला शब्द है यथा धन एव। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आ और ए, इन दोनों को मिलाने पर ऐ आदेश हुआ है और शब्द बना है यथैव। दूसरा शब्द है देव धन औदार्य। यहाँ पर अ और औ दोनों को मिलाने पर औ आदेश हुआ है और शब्द बना है देवौदार्य। अगला शब्द है महाधन ओजस्वी। यहाँ आ और ओ दोनों को जब मिलाया गया तब औ आदेश कार्य हुआ और शब्द बना महोजस्वी। इसी तरह अगला शब्द है एक धन एक। यहाँ पर अ और ए दोनों को मिलाने पर ऐ आदेश हुआ और शब्द बना एकैक। तो विद्यार्थियों, यहाँ आपको यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि वृद्धि संधि आप वहाँ पर पहचान लें जहाँ पर ऐ दीर्घ ऐ हो, दीर्घ औ हो और आर हो या शब्द के मध्य में आल। ये परिवर्तन आपको जहाँ जिन शब्दों में दिखें, आप उन्हें पहचान लें कि वो वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि के बाद अब आइए मैं आपको बताती हूँ यण संधि की परिभाषा के संबंध में। विद्यार्थियों, यण संधि में जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, ऋ या लृ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है। यहाँ ध्यान देने बात यह है असमान स्वर, यानी ई हो तो उसके बाद ए आ जाए, अ आ जाए, उ आ जाए, कोई भी विरोधी स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर य, उ या उ के स्थान पर व, ऋ के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो विद्यार्थियों, अब यण संधि की परिभाषा को जानने के बाद अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताने जा रही हूँ, जिससे परिभाषा पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, पहला शब्द है अति धन आचार। तो यहाँ पर ई है और उसके बाद है आ। तो जब ई के बाद असमान स्वर आ आया है तो ई के स्थान पर आदेश हो गया या, और इस तरह शब्द बन गया अत्याचार। दूसरा शब्द है सु धन अच्छ। यहाँ पर उ है तो उ के स्थान पर क्या आदेश होता है? जब कभी भी असमान स्वर उ के बाद आए तो उसके स्थान पर व आदेश होता है। तो इस तरह शब्द बन गया स्वच्छ।
अगला शब्द मातृ धन अनुमति। यहाँ पर ऋर है, त्र में ऋर है और ऋर के बाद है अ, तो ऋर के स्थान पर र आदेश हुआ और शब्द बना मातृनुमति। अगला शब्द वी धन ऊह। वी में जो ई है तो ई हो जाता है य और इस तरह शब्द बना व्यूह। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं अयादि संधि किसे कहते हैं और अयादि संधि की परिभाषा क्या है। इसके साथ ही मैं आपको अयादि संधि के पहचानने के नियम भी बताने जा रही हूँ, जिससे आप सुगमतापूर्वक अयादि संधि को पहचान लें। दोस्तों अयादि संधि की परिभाषा है, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। जैसे ए धन अ, तब ए के स्थान पर होगा अय, ऐ धन आ, तब ऐ के स्थान पर हो जाएगा आय, ओ और उसके बाद अ हो या आ हो तब अव हो जाएगा और औ के स्थान पर कोई भी असमान स्वर हो तो अ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। तो दोस्तों आप पहचान सकते हैं जब किसी शब्द के बीच में आपको आय, आय, अव और आव ये शब्द ज्ञात हों तब आप उसे अयादि संधि से संबंधित उदाहरण समझ लें। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं अयादि संधि के उदाहरणों की ओर। देखिए पहला शब्द है पौ धन अक। यहाँ आप देख रहे हैं जब पौ औ है तो औ के स्थान पर आव आदेश हुआ, पाव बना और पाव, फिर ये शब्द तो अक उसमें जोड़ दिया गया, शब्द बना पावक। अगला शब्द है ने धन अन। तो ने के स्थान पर अय होता है और नय इस तरह बना नय और अन में उसमें जोड़ दिया गया, शब्द बन गया नयन। अगला शब्द गए धन अक। अय के स्थान पर आय होता है तो गय से बना गाय और अक में जोड़ दिया गया, शब्द बन गया गायक। तो दोस्तों अयादि संधि तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगली संधि पूर्व रूप संधि की ओर। तो दोस्तों अब मैं आपको जानकारी कराने जा रही हूँ पूर्व रूप संधि की परिभाषा। तो दोस्तों पूर्व रूप संधि की परिभाषा है, जब शब्द के अंत में, कौन सा शब्द, पहला शब्द, जब पहले शब्द के अंत में विद्यमान ए या ओ आए और उसके बाद आ आता हो तो जो अ है उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह विद्यार्थियों जैसे अंग्रेजी का अक्षर यस होता है उसी तरह से बनता है, उसे हिंदी में अवग्रह कहा जाता है। वो परिवर्तन हो जाता है तब उसे पूर्व रूप संधि कहा जाता है। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाती हूँ कि जब बाद वाले शब्द में जो अ वर्ण है, पहला वर्ण होगा, वो जब पहले वाले शब्द में जो अंतिम वर्ण है उसका रूप ले ले, पूर्व रूप यानी पहले वाले का रूप ले ले, ऐसे शब्द पूर्व रूप संधि के उदाहरण होते हैं। और दोस्तों पूर्व रूप संधि की पहचान होती है जिस शब्द के बीच में आपको ये अंग्रेजी का यस दिखाई पड़े। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं पूर्व रूप संधि के उदाहरण और स्पष्ट करते हैं इस संधि को। पहला शब्द है नगरे धन अस्मिन। यहाँ आप देख रहे हैं जो पहला शब्द है नगरे, इसमें अंतिम वर्ण है ए और उसके बाद जो दूसरा शब्द है अस्मिन, उसमें पहला वर्ण है अ। तो जो अ वर्ण है ये अपना स्वरूप को छोड़ देगा और वो जो ए है उसमें वो मिल जाएगा। तो दोस्त बच्चों जब आ अपना स्थान छोड़ देगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, तो उस जगह को पूरा करने के लिए जो अंग्रेजी का अक्षर है यस, जिसे अवग्रह कहते हैं, उसका प्रयोग कर दिया जाएगा और शब्द बन जाएगा नगरेस्मिन। इसका उच्चारण नगरेस्मिन किया जाएगा।
अगला शब्द है को धन अपि, यहाँ पर भी अ ओ में मिल जाता है तो बन गया को, और अ के स्थान पर अवग्रह का प्रयोग कर दिया गया, शब्द हो गया कोपी। अगला शब्द है नरो धन अवदत, यहाँ पर भी अ ने अपना स्वरूप छोड़कर ओ का स्वरूप धारण कर लिया और अ के स्थान पर अवग्रह आ गया, शब्द बन गया नरोवदत। तो दोस्तों उम्मीद है आप पूर्व रूप संधि को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे और आप इसे पहचान भी लेंगे। जहाँ कहीं भी आप शब्द के मध्य में अवग्रह देखें या अंग्रेजी का अक्षर यस देखें तो आप समझ जाइए कि वो पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं पररूप संधि की परिभाषा की ओर। देखिए बच्चों, पररूप संधि जब अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आए जिसके प्रारंभ में ए हो या ओ हो तो दोनों के स्थान पर पररूप आदेश होता है। पररूप शब्द का अर्थ है जब बाद वाला शब्द, जब पहले वाला वर्ण बाद वाले वर्ण का रूप ले ले, उसे पररूप कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जब अ हो पहले शब्द के अंत में अ हो और उसके बाद ए हो और ओ हो तब पररूप संधि होगी। अब आइए इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों पररूप संधि के उदाहरण है, पहला शब्द देखिए प्र धन ए जुते, यहाँ पर अ है और अ के बाद ए आया है, तब अ ए में मिल गया, यानी अ ने अपने स्वरूप को छोड़कर ए को अपना लिया, इसलिए यह पररूप संधि का उदाहरण हुआ। अगला शब्द है उपधन ओषति, यहाँ पर उप ओ में मिल गया, जो पा में अ है वो ओ में मिल गया और शब्द बन गया उपोषति। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब स्वर संधि के इन भेदों को अच्छे से समझ गए होंगे और सभी में आपको अंतर भी स्पष्ट हो गया होगा। आप आसानी से सभी संधियों को पहचान लेंगे और उनका संधि विच्छेद कर लेंगे और उनके नियमों से समझ गए होंगे कि किस संधि की क्या पहचान है। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSteaching_YT। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहें, अपने लाइक्स देते रहें, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहें, तो क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो शीघ्र ही आपसे फिर एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ मेरी मुलाकात हुई। तब तक के लिए नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।